हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विनीता आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल विन्नी बैंक गाइड में। तो आप सभी का स्वागत है। तो आज का टॉपिक है कि आईएमपीएस क्या होता है, ठीक है? तो आईएमपीएस के बारे में आज हम जानेंगे कि आईएमपीएस क्या होता है और इसे कैसे पैसे भेजे जाते हैं, इससे कैसे पैसे भेजे जाते हैं, ठीक है? दोस्तों, आईएमपीएस एक ऐसी बैंकिंग सेवा है जिससे आप जिससे आप एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में तुरंत इंस्टेंट पैसे भेज सकते हैं, ठीक है? एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में तुरंत तुरंत पैसा ट्रांसफर हो जाए, तुरंत आप पैसे भेज सकते हैं, ठीक है? यानी पैसे भेजने के कुछ ही समय बाद सामने वाले के बैंक खाते में पहुंच जाता है, तुरंत पहुंच जाता है। पैसे हम भेजते हैं तो सामने वाले के बैंक खाते में तुरंत पैसा ट्रांसफर हो जाता है या तुरंत पैसा पहुंच जाता है, ठीक है? दोस्तों, अगर किसी को तुरंत पैसे भेजने हो तो तुरंत पैसे भेजने हो तो आईएमपीएस एक बहुत काम की बैंकिंग सेवा है। अगर किसी को आप तुरंत पैसे भेज रहे हो तो आईएमपीएस एक एक बहुत काम की बैंकिंग सेवा है, ठीक है? उदाहरण देती हूँ एक। मान लीजिए मान लीजिए आपके किसी परिवार वाले की आपको या आपके किसी परिवार वाले की परिवार वालों को अभी पैसों की एकदम ज़रूरत है, तुरंत उनको पैसे चाहिए, ठीक है? तो आप मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग से आईएमपीएस के माध्यम से आईएमपीएस के माध्यम से कुछ ही समय में पैसे आप भेज सकते हैं, ठीक है? आईएमपीएस की मदद से आप तुरंत पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं या भेज सकते हैं, ठीक? मैं दूसरा उदाहरण आपसे आपको समझाती हूँ, ठीक है? मान लीजिए आपको एकदम आपके पिता को इमरजेंसी है कि उनको 5,000 चाहिए, ठीक है? अब उनको 5,000 चाहिए आपके फादर को। अगर आपके मोबाइल पे आपके बैंक में आईएमपीएस की सुविधा है, आपके बैंक में आईएमपीएस की सुविधा है, तो आप मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग से तुरंत पैसे भेज सकते हैं, ठीक है? मोबाइल बैंकिंग ऐप से मोबाइल में भी आईएमपीएस बैंकिंग सेवा रहती है और इंटरनेट की मदद से भी आप तुरंत पैसे अपने पिताजी को आप 5,000 पैसे भेज सकते हैं बैंक खाते में, ठीक है? आईपी आईएमपीएस से पैसे भेजने के लिए क्या चाहिए, ठीक है? आईएमपीएस पैसे भेजने के लिए क्या चाहिए? ठीक है, तो पैसे भेजने के लिए हमें जिसको भेज रहे हैं उनका नाम चाहिए, सामने वाले का नाम चाहिए, ठीक है? उसका अकाउंट नंबर चाहिए और आईएफएससी आईएफएससी कोड आईएफएससी कोड भेजी जाने वाल और आईएफएससी कोड चाहिए। जो बैंक खाते में आईएफएससी कोड रहता है वो कोड को डालना पड़ता है और सामने वाले और भेजी जाने वाली राशि, जितना आपको राशि भेजना है उतना राशि आपको लिखना है, ठीक है? तो ये सब आपको लिखना है, ठीक है?
क्लियर हो गया, ठीक है? वो पैसे भेजने के लिए वो सब आपको चाहिए, ठीक है? मतलब सब डॉक्यूमेंट आपको भरनी है, ठीक है? उसके बाद हम जान लेते हैं इसके फ़ायदे क्या हैं, ठीक है? फ़ायदे पैसे मतलब जल्दी भेजे जा सकते हैं। आईएमपीएस के द्वारा पैसे तुरंत हम किसी सामने वाले को पैसे हम तुरंत भेज सकते हैं, यह फ़ायदा है। घर बैठे मोबाइल से भी पैसे भेज सकते हैं। घर में बैठ के हम मोबाइल से भी पैसे भेज सकते हैं और एक सुरक्षित बैंकिंग सेवा है, एक सुरक्षित है। हम कैश लेकर नहीं जाना पड़ेगा। हम ना हमको पैसा पकड़ना पड़ेगा, बैंक से बैंक ट्रांसफर पैसा हो जाता है। तो ये फ़ायदा ये है, ठीक है? अब जान लेते हैं हम सावधानी इसमें क्या सावधानी है, ठीक है? पैसे भेजने से पहले हम अच्छे से अपना अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड एक बार ज़रूर जाँच करें, ठीक है? जब भी आप पैसा भेजें किसी को तो अपना अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड अच्छे से ज़रूर जाँच कर भेजें, ठीक है? तभी पैसा आपका अच्छे से ट्रांसफर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है? तो इस तरह आईएमपीएस का सुविधा है और आईएमपीएस एक अच्छी बैंकिंग सेवा है, ठीक है? तो दोस्तों उम्मीद है अब आपको आईएमपीएस समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ी-सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और विन्नी बैंक गाइड को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। राधे राधे, धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल अगली वीडियो में। राधे राधे, बाय बाय।